वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। गीता साधक बंधु, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमने कल परसों के 15वें, 16वें और 17वें श्लोकों में हम पहले 15वां श्लोक लें। पांचजन्य हृषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्म ब्रकोदर। तो यहाँ पर संजय ने धृतराष्ट्र को पांडव सेना की ओर से अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन नाम का और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले जो बरकोदर भीम थे उन्होंने पौंड्र नाम का महाशंख बजाया। इसके बाद में 16वां जो श्लोक है उसमें अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। तो यहाँ पर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए थे। और कल जैसा कि आपको याद आ रहा होगा 17वें श्लोक में काश्च परमेश्वास शिखंडीश्च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजिता। तो यहाँ पर काश्यस्य परमेश्वास्य, काशी के राजा परमेश्वास्य कैसे थे? ये बड़े धनुर्धर और शिखंडी बहुत बड़े महारथी, दृष्टद्युम्न और विराट और सात्विकी ये कैसे थे? अपराजित थे, जो किसी के द्वारा पराजित होने वाले नहीं थे। उन्होंने शंख बजाए थे। और आज के श्लोक संख्या 18 में लीजिए। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्राश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। तो द्रुपदो, तो यहाँ पर द्रुपदो द्रुपद राजा द्रुपद के लिए आया है। द्रौपदेयाश्च और द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्रों के लिए आया है। इनका हम आगे वर्णन करेंगे। सर्वशः पृथ्वी पते, और ये सभी कौन कैसे थे? पृथ्वी पते, पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग के राजा थे और पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने वाले थे। पृथ्वी के सौभद्रश्च महाबाहु, सौभद्रश्च यहाँ किसके लिए आया है? सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के लिए आया है। महाबाहु ये कैसे थे? बड़ी बड़ी भुजा वाले थे। शंखान दद्म पृथक पृथक, इन्होंने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। तो अब यहाँ पर प्रश्न पैदा होता है, इन्होंने किसने? देखिए, अर्जुन का जो पुत्र था, यहाँ पर सौभद्र से जो आया, सबसे पहले हम इनको लेते हैं। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु कैसा था? महाबाहु, बहुत बड़ी भुजाओं वाला और शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोणाचार्य के द्वारा निर्मित चक्रव्यूह में घुस करके अपने पराक्रम से वीरों का संहार किया था। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र चलाए और दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार करने से फिर इनकी मृत्यु हो गई। संजय ने
शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के सूरवीरों में केवल भीष्म का ही नाम लिया और पांडव सेना के सूरवीरों में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, पांचों ही हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अलावा काशी के राजा परमेश्वर जो कि बड़े धनुर्धारी थे, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। तो इस प्रकार से 18 महारथियों के नाम इन्होंने लिए। अब संजय जो है शंखवादन के वर्णन में, शंखवादन मतलब शंख बजाने के वर्णन में, कौरव सेना के सूरवीरों में तो केवल भीष्म का नाम ले रहे हैं और पांडव सेना में 18 नाम ले दिए। तो इससे एक बात जो प्रकट होती है वो ये होती है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष यानी कौरव सेना के पक्ष का आदर नहीं था, इसलिए वो अधर्म के पक्ष का ज़्यादा वर्णन करना उचित नहीं समझते थे। लेकिन उनके मन में धर्म का पक्ष, जो पांडव का पक्ष है, पांडव सेना का, इसके प्रति आदर का भाव था और ऐसा होने से उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उन्होंने उचित समझा और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही फिर उनको आनंद भी आ रहा था। अब आपको जैसा कि पूर्व में चर्चा की थी कि द्रौपदयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र थे और ये द्रौपदी कौन थी? राजा द्रुपद की पुत्री। द्रौपदी के जो भाई थे वो धृष्टद्युम्न थे और दूसरे जो बहन थी वो शिखंडी थी, जो बाद में पुरुष हो गई थी और पुरुष बन करके महारथी बनी थी। अब प्रश्न पैदा होता है कि द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन से थे। देखिए, द्रौपदी के युधिष्ठिर से जो पुत्र थे उनका नाम तो था प्रतिविंध्य और भीम से जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम था सुतसोम। अर्जुन से जो पुत्र पैदा हुए द्रौपदी के उनका नाम था श्रुतकर्मा और नकुल से जो पैदा हुए उनका नाम था शतानक और सहदेव से जो पुत्र पैदा हुए थे उनका नाम था श्रुतसेन। तो ये 5 बड़े जबरदस्त महारथी थे, बहुत बड़े योद्धा थे। हालांकि इनका धोखे से वध कर दिया था, जिसका वर्णन आगे लेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न पैदा और ये होता है कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, 5 पांडवों से, तो क्या 5 पांडवों के यही 5 पुत्र थे? नहीं, इनके अलावा और भी थे। युधिष्ठिर के 2 पत्नियां थी, एक से तो ये प्रतिबंध थे ही द्रौपदी से और दूसरी पत्नी से इनके योद्धे थे। इसी प्रकार से भीम से जो पुत्र सुतसोम थे, इनके अलावा घटोत्कच हिडम्बा से पैदा हुए थे और बलंद्रा से सर्वंग पैदा हुए थे। अर्जुन के भी द्रौपदी से कौन पैदा हुए थे? श्रुतकर्मा और इसके अलावा सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से जो पैदा हुए थे वे रावत हुए थे और चित्रांगना से बब्रवाहन, जिनका वर्णन बहुत बाद में आएगा, बताएंगे। नकुल से यहाँ पर शतानक थाई और इसके अलावा एक निर्मित्र और दूसरी उनकी पत्नी से थे। सहदेव की विजया नाम की पत्नी से सौहोत्र पुत्र थे। तो इस प्रकार से 5 पांडवों के सभी पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्रों के अलावा, बहुत बड़े वीर थे। और इसी के साथ में आज 18वां श्लोक समाप्त होता है।
इसका विवेचन, और कल अपन 19वां लेंगे। आज बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।